नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसआर जॉब क्लासेस पे स्वागत करता। दोस्तों, मैं आप सबके लिए ट्यूशन की और निजी टाइप जीके के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 7वां चैप्टर, संविधान की अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। संविधान सभा की परूप समिति द्वारा प्रस्तुत परूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला संविधान संशोधन। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 12वीं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शपथ तथा प्रतिज्ञा से। संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ अनुसूची। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासित जिला परिषदों से है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 250। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाओं के साथ। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9वीं। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुसूची 1। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंधों का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दल बदल कानून से। संविधान की 36वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में।
भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 8वीं अनुसूची भाषाएं, दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप, चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप। ये गलत है। शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप जो है वो अनुसूची 3 में आती है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों के ब्यौरा देती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली सूची। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम, मेघालय, त्रिपुरा वो मिजोरम। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करता हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं अनुसूची। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? पहली अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची भाषाएं, चौथी अनुसूची राज्य परिषद में सीटों का आवंटन, तीसरी अनुसूची शपथ या अभिवचन के स्वरूप। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी अनुसूची भाषाएं। ये गलत है। भाषाएं 8वीं अनुसूची में दिया गया है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य, विधानमंडल और पंचायत। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सही उत्तर का अनुक्रम चुनिए। सूची 1, सूची 2। मान्यता प्राप्त भाषाएं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 8वीं अनुसूची से। दल बदल विरोधी कानून, इसका होगा 10वीं अनुसूची से संबंध है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इसका होगा ऑप्शन नंबर 5, पहली अनुसूची। राज्यसभा की सीटों का आवंटन, इसका होगा ऑप्शन नंबर 1, चौथी अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियां, इसका संबंध है 5वीं अनुसूची से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 4, बी का 2, सी का 5, डी का 1, ई का 3। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अनुसूचियां दिया गया है और सूची 2 संबंधित विषय दिया गया है। चतुर्थ अनुसूची का संबंध है राज्यसभा से। षष्ठ अनुसूची का संबंध है जनजातीय क्षेत्र से। अष्टम अनुसूची का संबंध है भाषा से। नवम अनुसूची का संबंध है भूमि सुधार से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अनुसूची दिया गया है और सूची 2 में विषय दिया गया है।
तृतीय अनुसूची किस विषय से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से। चतुर्थ अनुसूची का संबंध है राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन से। सातवीं अनुसूची का संबंध है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची से। आठवीं अनुसूची भाषा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। प्रशासनिक उपबंधों तथा तत्संबंधित संविधान की अनुसूचियों के संदर्भ में सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा दिए गए कुटुंब में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 प्रशासनिक उपवन, सूची 2 में अनुसूची दिया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, छठी अनुसूची। अखिल भारतीय सेवाएं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 7वीं अनुसूची। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दूसरी अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 5वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित नहीं है? 9वीं अनुसूची राज्य भाषा में स्थानों का आवंटन। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। 8वीं अनुसूची भाषाएं। 10वीं अनुसूची दर परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तो सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में प्रशासनिक उपबंध दिया गया है और सूची 2 में संबंधित अनुसूची दिया गया है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख प्रथम अनुसूची में है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में है। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ तृतीय अनुसूची में है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन चतुर्थ अनुसूची में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। निम्न में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।